टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने चली बड़ी चाल, सीएम की कुर्सी छोड़कर जेडीयू कर रही है बड़ी तैयारी। बिहार के अंदर राजनीति गर्म तो हमेशा ही रहती है, लेकिन ऐसे वक्त में राजनीति गर्म होना जब जेब खाली हो और जेब भरे होने का दिखावा जब इंसान करता है और उस वक्त जो नकाब चेहरे से उतरता है तो जलीलपना इंसान की नजर आ जाती है कि कैसे जलील हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि हैसियत कुछ ना हो लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, और कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि है या नहीं है लेकिन चलना तो 4 व्हीलर से ही है। बिहार की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि यह हर कोई जानता है कि इस वक्त बिहार का खजाना खाली है। एक बहुत अहम यह सवाल है, क्योंकि जब किसी राज्य का खजाना खाली हो और वहां की सरकार डींगे हाके कि ये करेंगे वो करेंगे, ये विकास वो विकास, और आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, सिटी बसाएंगे, तो फिर कुछ कहने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है कि पहले उन लोगों के आसिया को तो छोड़ दो जिन्होंने सपने सजोए थे। यानी कि जिस तरह से नोटिस जारी हो रही है बिहार के अंदर और जिस तरह से जांच चल रही है सरकारी जमीनों का, दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार को 20 साल में पता नहीं चला कि कौन सी जमीन सरकारी है और कौन सी सरकारी नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बेताज बिल्डिंगें बना बना करके और उसमें सपने देख रहे थे, उन्हें तोड़ने का आदेश हो गया, बुलडोजर चलेगा। और दुर्भाग्य यह है कि जेडीयू के भी कुछ नेता उसी सुर में सुर मिलाते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिस नक्शे कदम पर चलती है, तो फिर संकोच करना लोगों की मजबूरी बन जाती है कि आखिर यह नेता किस घमंड में चूर है। अब सम्राट चौधरी की सरकार है और नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी है सीएम की। सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया है, लेकिन खजाना खाली है। अब ऐसे में नीतीश यह तो जानते हैं अच्छी तरह से कि खजाना खाली है और इस सरकार के बस का है नहीं कुछ कर पाना, कुछ कर पाएगी नहीं, बल्कि बेचना ही है। तो अब तोड़-फोड़ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ी जाएंगी, सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी वहां पर। अब एक नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया ला करके और स्मार्ट सिटी बना रहे थे जगह जगह पर, तो स्मार्ट सिटी तो नहीं बना लेकिन घर उजड़ गए लोगों के। तो अब सम्राट चौधरी निकले हैं सैटेलाइट शहर बनाने के लिए। खैर अच्छी बात है, बिहार में अगर बन जाए तो भले खाने को नहीं है लेकिन शहर ही बन जाए, कुछ लायक हो जाए। लेकिन ऐसे में हमें नीतीश कुमार की उस चाल के बारे में समझना है कि आखिर नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ करके कौन सी चाल चले हैं, आखिर जेडीयू की वह तैयारी क्या है। नीतीश जानते हैं कि खजाना खाली है और नीतीश यह भी जानते हैं कि सिर्फ सपनों की दुनिया बिहार में दिखाया जाना है और वोट के समय 10,000 महिलाओं के खाते में डाल करके वोट ले लो, यह चीजें चलती रहेंगी। तो नीतीश कुमार जो 20 साल 6 महीने में किए, नीतीश कुमार वही चीज अब अपने बेटे को वही लाइन देंगे यात्रा के दौरान। जेडीयू की तैयारी है कि पार्टी का विस्तार करना और जेडीयू को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तक बिहार में पहुंचाना, सिंगल लार्जेस्ट बना करके और सत्ता के मुहाने तक आकर के खड़े कर देना जेडीयू के दम पर, गठबंधन नहीं जेडीयू के दम पर। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि क्या नीतीश को समझ नहीं पाए मोदी और शाह बिहार में कि सीएम की कुर्सी से नीतीश को हटाएंगे
तो जेडीयू जो नीतीश के नेतृत्व में है, तो भले जेडीयू के कुछ नेता मोदी और शाह के शिकंजे में रहें, लेकिन सीएम की कुर्सी से नीतीश हटने के बाद में और भी घातक हो जाएंगे। कभी भी कुछ भी फैसले ले सकते, कोई भी इनसे मिल सकता है। यहीं पे समझने में भूल करती है। सीएम की कुर्सी तो मिल गई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बाकी चीजों पर कब्जा नीतीश जमाने जा रहे हैं। और ऐसा मौका देख करके कि खजाना तो खाली है ही, एक ऐसा मौका देख करके भाजपा के ऊपर हमला करेंगे कि ताकि गठबंधन भी बिहार में तोड़ देंगे और अकेले चुनाव में चले जाएंगे इन चुनाव के पहले। इसके लिए पार्टी को पूरा विस्तार करने का, इसके पहले लोकसभा चुनाव आएगा और भी कई राज्यों के चुनाव आएंगे, वहां भी अपने भाग किस्मत को आजमाना। अब भारतीय जनता पार्टी तो विस्तार नहीं करने देगी, तो भारतीय जनता पार्टी से अलग ही होकर के उन्हें करना पड़ेगा। चिराग पासवान है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हमारे बहुत लोग हैं पासवान, अब वो अपनी दावेदारी करने आ गए। भले उत्तर प्रदेश की किसी घटना पर चिराग पासवान नजर नहीं आते, नीतीश कुमार नजर नहीं आए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पहुंचेंगे। तो यह चीजें जो है, नीतीश कुमार अब हर चीज में पेच फंसाना चल दी है और अपने मंत्रिमंडल का लिस्ट भी दे दिए हैं। ऐसे में दो अहम मुद्दा है जिस पर हम लोग को चर्चा भी करना चाहिए और नीतीश कुमार की नीति को समझना भी चाहिए कि पहला, सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश जेडीयू का विस्तार करने में ज्यादा वक्त दे सकते हैं। पहले नीतीश कुमार सीएम थे तो जेडीयू कार्यालय भी नहीं जाते थे, कभी घूम फिर करके अगर आ गए तो आ गए। अब नीतीश कुमार हमेशा जेडीयू कार्यालय जा रहे हैं, हर एक दो दिन पर। निशांत कुमार लगातार आ रहे हैं। जेडीयू कार्यालय के अंदर एक चहल पहल देखी जा रही है। और दूसरी चीज, जो कार्यकर्ता या नेता नीतीश कुमार से नहीं मिल पाता था सीएम रहते वक्त, वह अब मिल करके उनसे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसे ब्लॉक स्तर के हुआ, तहसील स्तर के हुआ, जैसे जिला स्तर, महानगर स्तर के हुआ, वह आकर के अपनी शिकायत बता सकता है, संगठन के बारे में चर्चा कर सकता है और अपने दुख सुख को भी बयां कर सकता है। और दूसरी चीज, पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, कौन नेता किधर किधर मिल रहा है और किधर किधर षड्यंत्र रच रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी है। इसकी भी जानकारियां वहां तक लोग अपने थ्रू पहुंचाएंगे। और किसी से बात करनी हो दूसरे दल के नेता से, तो नीतीश कुमार पूरा फ्री है, आराम से बात कर पाएंगे। तो नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद थोड़ी एक्टिविटी अपनी डबल कर दी है, जितना पहले था उसका डबल कर दिया है और इसी को अब और भी ज्यादा करने की कोशिश में है, जो यह दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को और भी करीब से और अपने बेटे को सक्रिय और ज्यादा कर पाएंगे और भी अच्छी रणनीति बना पाएंगे बिहार को लेकर के। अब ऐसे में बार बार कई लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, नीतीश कुमार का जा रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो इससे उनके अंदर एक अलग रणनीति बनाने की, मतलब जो जमीनी स्तर के लोग कार्यकर्ता अपनी बातों को बता रहे हैं, व्यथा को बता रहे हैं, वह उनके नजर में आ रहा है, जिसको लेकर के नए नए प्रोग्राम तय कर रहे हैं। और दूसरा पहलू इसका है कि निशांत के लिए एक अच्छी टीम बना करके निशांत के राजनीतिक करियर को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे मनीष वर्मा, जैसे आप दर्शक ये समझ लीजिए कि ललन सिंह और संजय झा, वह कभी नहीं चाहते कि जेडीयू सही रहे। जेडीयू को वह अपने कब्जे में रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जेडीयू न जा पाए। इसके लिए जेडीयू को तोड़ देना पड़े, कुछ करना पड़े तो कर दो। हालांकि जिसका नमक खाए उसी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ललन सिंह, नीतीश कुमार के नाम के बगैर ललन सिंह का कोई हैसियत और वजूद नहीं है। वह अपनी सीट नहीं जीत सकते अगर नीतीश का नाम उनके पीछे ना हो। तो भाजपा के नाम पर जाकर के चुनाव जीत जाए, जितना बड़बोलापन उनके अंदर और घमंड है, सारा घमंड निकल जाएगा एक झटके में। दो ही वजह होगी जीतने का, या तो चोरी से जीत लो
या तो नीतीश के नाम से जीत लो, और बाकी किसी तरह से वो जीत नहीं सकते। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर उन्हें वोट चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी गुलामी तय कर चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। अच्छा है, बोलना भी चाहिए, उनका खा रहे हैं तो। लेकिन उसके पहले तो नीतीश का खाए थे, और नीतीश के कोटे से ही तो मछली पालन मंत्री बने हैं। तो ये इन नेताओं के अंदर सभ्यता नाम की चीज तो नहीं है। तो ऐसे नेताओं के हाथ में नीतीश का भविष्य नहीं, निशांत का भविष्य नीतीश नहीं सौंपेंगे। तो नीतीश कुमार निशांत के लिए मनीष वर्मा और कुछ युवाओं की टीम जो निशांत के साथ, और टीम ऐसी हो जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो, जिसकी चाहत बहुत ज्यादा ना हो। तो एक ऐसी निष्पक्ष टीम तैयार कर रहे हैं कि जिसके तहत कुछ मंत्रिमंडल में नए टीम को भी वह डालेंगे, नए युवाओं को भी डालेंगे, ऐसे जो निशांत कुमार के नजदीक हैं। तो उससे उन्हें 5 साल तक सरकार की जो कार्यशैली है, सरकार की उनकी काबिलियत, यह सब कुछ उनको मिलेगा, देखने को मिलेगा। वह मजे सब कुछ समझेंगे। फिर निशांत कुमार की जब एंट्री होगी तो वही उनकी टीम होगी। ऐसे में मनीष वर्मा बड़ी महत्वपूर्ण होंगे, नीतीश कुमार के बहुत विश्वसनीय हैं, और निशांत कुमार के भी बड़ी विश्वसनीय हैं। तो मनीष वर्मा की अगुवाई में निशांत कुमार की टीम होगी, जो आगे जाकर के अलग अलग रणनीति बनाएगी, और मनीष वर्मा के ही रणनीतियों पर निशांत कुमार यात्रा के लिए निकल भी रहे हैं। ऐसे में देख, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संकट पैदा हो रहा है कि नीतीश कुमार यह जो कर रहे हैं वह एनडीए के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वह एनडीए की यात्रा छोड़ निकल, वह जेडीयू की यात्रा, अपनी जेडीयू को के वोट बैंक को साधने जा रहा है। वह एनडीए के और बीजेपी के वोट बैंक को नहीं, वह जेडीयू के वोट बैंक को। इसीलिए उन्होंने कहा कि 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी बिहार में, टारगेट 200 सीटों का, यानी कि 200 सीट का टारगेट करो तो पूर्ण बहुमत 122 आ ही जाएगा कैसे भी करके। तो इस टारगेट पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सत्ता निशांत कुमार को 2030 में नीतीश कुमार सौंपना चाहते हैं। उसके बाद पूरी तरह से नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे राजनीति से। लेकिन अब सीएम की कुर्सी से मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं ना चाहते हुए भी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि निशांत कुमार आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के लिए किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी को उठने नहीं देगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तेजस्वी यादव का लगाम है। तुरंत लैंड फॉर जॉब का मामला सामने आ जाएगा और तुरंत ईडी पहुंच जाएगी उनके पास, और डरपोकों की कमी नहीं है, और डर जो है वह बहुत कुछ करा देता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के बस का नहीं है कि वह भाजपा का सामना कर पाए, और 5 साल 25 विधायक भी उनके 5 साल बने रह जाएंगे या पार्टी और मजबूत होगी या पार्टी टूटेगी, यह तो बात की बात है, जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार का यह प्लान यह बता रहा है कि निशांत कुमार तेजस्वी यादव से ज्यादा मजबूत होकर के निकलेंगे, जो भाजपा और आरजेडी दोनों के लिए चुनौती होंगे। और एक चीज, 5 साल और अगर सत्ता से बाहर आरजेडी हो गई तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 2030 में अगर नहीं अपने प्रदर्शन को दोहरा पाई तो पूरी तरह से आरजेडी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कांग्रेस भी अब आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन कांग्रेस तोड़ने जा रही है, यहां तक कि इंडिया गठबंधन से भी कांग्रेस अलग होने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर बेईमान और कंप्रोमाइज वाले नेताओं की कमी नहीं है। साथ रहने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन धोखा सबसे पहले देते हैं। जब मोदी सरकार को गिराने की बात आती है तो धोखा देकर के निकल पड़ते हैं। तो कांग्रेस ऐसों की पहचान कर ली है और कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में अब निकल पड़ी है।
और नीतीश कुमार भी उसी राह पर निकल पड़े, यानी कि आने वाला राजनीति बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टेपडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।